हेलो दोस्तों, मूवी स्पॉइलर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारी कहानी का चौथा पार्ट है। अगर आपने पहले 3 पार्ट नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उन्हें देख ले क्योंकि हर पार्ट पहले से ज्यादा रोमांचक और खतरनाक होगा। आज की कहानी एक कार रेस से शुरू होती है। लोग रेस को एंजॉय कर रहे थे, गाड़ियां बहुत स्पीड में जा रही थी। दो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रेस देखने आए थे। एक मैकेनिक अपनी बीवी के साथ आया था। हर कोई मस्ती कर रहा था, मगर यहाँ किसी की नजर हटी तो दुर्घटना घटी। यही सब देखने के लिए हंट अपने दोस्तों निक, जेनेट और लॉरी के साथ आया था। हंट निक को एक दूरबीन देता है। लॉरी पूछती है, क्या तुम इसमें बियर लाए हो? हंट कहता है, नहीं, उसका भी बाप। तभी हैट पहने हुए एक आदमी उनके सामने आकर बैठता है। लॉरी को रेस देखने में मुश्किल हो रही थी तो वो आदमी अपनी सीट बदल लेता है। निक का बेंच बैठने के टाइम में टूट गया था। बिल्डिंग की दीवारों से सीमेंट गिर रहा था। निक हंट से पूछता है, ये जगह कितनी पुरानी है? हंट कहता है, ये मेरी नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक कैन से ऑयल गिरता है, जिसके कारण एक कार एक्सीडेंट होते होते बच गया। जेनेट पूछती है, क्या यहाँ बैठना सेफ है? लॉरी उससे कहती है, तुम घबराओ नहीं, यहाँ जाली लगी हुई है। एक उड़ता हुआ पेपर निक के पास आता है, जिसमें उन ड्राइवर की तस्वीर थी जो रेस में मारे गए थे। उसको कुछ अजीब सा एहसास होता है, जैसे किसी चीज ने उसको छुआ हो। कार सर्विस करने वाला एक स्क्रू ड्राइवर उसी के बीच में छोड़ देता है। कार ट्रैक पर तेजी से जाती है और स्क्रू ड्राइवर निकलकर ट्रैक पर गिरता है। एक गाड़ी का टायर स्क्रू ड्राइवर से पंक्चर हो जाता है। गाड़ी हवा में उछलती है। एक टायर आता है और डेनियल की बीवी का सर उड़ा देता है। गाड़ी में आग लगती है और वो ऑडियंस में आग गिरती है। ऑडियंस में भागम भाग मच जाती है और इतने में एक गाड़ी और ब्लास्ट होती है, जिसका डोर उड़ता हुआ दो लोगों को बीच में से काट देता है। एक गाड़ी का इंजन समंथा के ऊपर आ गिरता है। एक आदमी के वजन से लकड़ी का बेंच टूट जाता है और उसके सर में एक लकड़ी घुस जाती है। एक और ब्लास्ट होता है, बिल्डिंग गिरने लगती है। हंट और जेनेट स्लैब के नीचे आकर मर जाते हैं। दूसरे धमाके से लॉरी और निक भी मारे जाते हैं और तभी हम निक को देखते हैं, जो खुली आंखों से सपना देख रहा था। हंट वैसे ही उसको दूरबीन वाली शराब पीने को देता है, जैसे उसने सपने में देखा है। निक कहता है, टोपी वाला आदमी यहीं बैठा था, और इतने में वो टोपी वाला आदमी वहां आकर बैठ जाता है। वो फिर से कहता है कि वो लेडी अपने बच्चों के कानों में टेम्पोस डालेगी, और ऐसा ही होता है। लॉरी पूछती है कि ये तुम्हें क्या हो रहा है? तभी उसके पीछे वाला आदमी बोलता है, ये कालिया कहाँ से आ गया? निक की टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि उसने अपने सपने में ये भी सुना था। फिर वो कहता है, उस कार का एक्सीडेंट होने वाला है, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम मारे जाएंगे। हंट उसको रोकता है और एक आदमी के साथ उसका लफड़ा हो जाता है। वो लोग वहां से निकल जाते हैं और कुछ लोग उनके पीछे भागते हैं। निक सिक्योरिटी गार्ड को बताता है कि यहाँ एक्सीडेंट होने वाला है, और तभी हंट कहता है, ये क्या किया तुमने? मैं यही सब तो देखने आया था। तभी एक टायर उड़ता हुआ आता है और एक लड़की का सर उड़ा देता है। फिर पूरी बिल्डिंग धमाके से तबाह हो जाती है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। जेनेट पूछती है, क्या वो एक सपना था या तुमने कुछ और दिखाई दिया? और हम लोग कैसे जिंदा बच गए? न्यूज में बताया जा रहा था कि हादसे में 52 लोग मारे गए और अब तक घटना के कारण का पता नहीं चला। रात को मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए वो लोग एक जगह में जमा होते हैं। सामंथा निक को शुक्रिया कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी फैमिली जिंदा है। उसका पति पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला वहां एक्सीडेंट होने वाला है? लॉरी कहती है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अच्छी बात यह है कि हम जिंदा हैं। सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज भी उसको आके शुक्रिया कहता है। तभी डैनियल वहां आकर जॉर्ज को पूछता है कि तुमने मेरी बीवी को कैसे मारा? इसी के साथ निक की रेस कोर्ट में लड़ाई हुई थी। वो जॉर्ज को कहता है कि मैं अंदर जाकर उसको बचाना चाहता था, पर तुमने मुझे जाने नहीं दिया। निक को रात को एक डरावना सपना आता है। अगले सीन में हम डैनियल को एक पिकअप ट्रक में जॉर्ज के घर के बाहर देखते हैं। वो नशे में था और जॉर्ज को मारने आया था। उसकी पिकअप से एक चेन नीचे गिरती है। वो एक शॉवर लेकर जॉर्ज के घर के पास जाता है। तेज हवा से उसकी गाड़ी में लगा हुआ एक लॉकेट गिरता है। गाड़ी का स्टीरियो सिस्टम तेजी से बजने लगता है और बियर के कैन गिरते हैं, जिनसे टकराकर गाड़ी गियर में आ जाती है और बिना ड्राइवर के चल पड़ती है। डैनियल गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, पर गाड़ी अंदर से लॉक थी। उसकी गाड़ी से गिरी क्रेन का हुक उसके पैर में अटक जाता है। गाड़ी में आग लग जाती है और डैनियल जॉर्ज की आंखों के सामने ही जिंदा जल जाता है। जेनेट लॉरी को कॉल करके इस हादसे के बारे में बताती है। लॉरी निक को न्यूज दिखाती है, जिसमें वो एक लाल दरवाजे को देखता है। निक कहता है, तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैंने ये दरवाजा सपने में देखा था।
तभी निक को एक और पूर्वाभास होता है और वो घबरा जाता है। वो कहता है, कल रात मैंने जो सपना देखा था, शायद वो कोई सपना नहीं, वो आग, वो हुक, वो लाल दरवाजा, सब, यानी मैंने उस आदमी की मौत को देखा था। अब मुझे दोबारा नजर आया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगले सीन में हम दोनों बच्चों को सामंथा के साथ देखते हैं, जो पत्थर उठाकर एक बोर्ड पर निशाने लगा रहे थे। वही एक आदमी लॉन में घास काट रहा था। सामंथा सैलून में जाती है और बच्चों को गेम खेलने के लिए भेज देती है। जिस कुर्सी पर सामंथा बैठती है वो खराब थी। डैरी इसके लिए माफी मांगती है। सैलून रिसेप्शन वाली औरत एक पोछा शेल्फ के साथ रख देती है जिसमें शैम्पू और लोशन पड़े थे। शैम्पू नीचे गिरता है। डैरी ठंडे पानी का एक गिलास सामंथा के लिए टेबल पर लाकर रख देती है। नमी से टेबल पर पानी जमा होता है और एक फोम की कैन फिसलते हुए हेयर स्ट्रेटनर के बीच में आ जाती है। छत का फैन ऐसे झूल रहा था जैसे अभी गिरने वाला हो। डैरी सामंथा के बाल काटती है और अचानक से चेयर नीचे गिर जाती है। इतने में बच्चे भी वहां आ जाते हैं और बच्चे शैम्पू से फिसल कर गिर जाते हैं। तभी फोम वाली कैन स्ट्रेटनर से हीट होकर एक रॉकेट बन जाती है और फैन को हिट करती है। फैन सामंथा के पैरों के बीच में आ गिरता है। सामंथा का काम खत्म हो जाता है और वो सैलून से बाहर जाने ही लगती है। लॉन वाला आदमी घास काट रहा था और मशीन से टकराकर तभी एक पत्थर आता है जो सामंथा की आंख के आर पार हो जाता है और सामंथा वहीं मर जाती है। निक, हंट, लॉरी और जेनेट एक साथ जमा होते हैं। जेनेट हंट से कहती है, क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि जिन लोगों को निक ने बचाया उनमें से 2 लोग मारे गए? जहां लॉरी उनको बताती है कि हादसे से एक रात पहले निक ने एक सपना देखा था और सामंथा की मौत के पहले भी उसे कुछ झलकियां दिखाई दी थी। निक बताता है कि पहले कुछ पता नहीं चलता, पर जब अगले इंसान की मौत की वजह पता चलती है तो सब कुछ साफ हो जाता है। हंट कहता है, वाह क्या बात है। जेनेट पूछती है, अगले इंसान की मौत, इसका क्या मतलब? जिस पर लॉरी बताती है कि हमने इंटरनेट पर पूर्वाभास और प्रेमनिशन के बारे में बहुत सर्च किया ताकि हम इसके बारे में और जान सके। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं जिनमें लोगों को किसी हादसे के बारे में पता चलता है और वो खुद को बचा लेते हैं, पर जल्दी ही मारे जाते हैं। वो उसी क्रम में मारे जाते हैं जैसे उनको पहले हादसे में मारे जाना चाहिए था। जेनेट पूछती है, क्या अब हम सब मारे जाएंगे? निक कहता है, अगर किसी की मौत को जबरदस्ती टाल दिया जाए ये ट्रेन टूट सकती है। जेनेट टेंशन में आके वहां से निकल जाती है। हंट कहता है, अगर तुम्हारी बकवास सच है तो मैं वो करना चाहूंगा जो मुझे इंजॉय करना चाहिए। निक को फिर से कुछ दिखाई देता है और वो लॉरी को कहता है कि शायद हम इसे रोक सकते हैं। हमें स्टेडियम में चलना होगा, वही एक जगह है जिससे हम मौत के ऑर्डर को समझ सके। वो रात को वहां जाकर याद करने की कोशिश करता है कि उसके पूर्वाभास में किस ऑर्डर में सब मरे थे। तभी जॉर्ज वहां जाता है और वो सीसीटीवी फुटेज दिखाकर उसकी हेल्प करता है। अब मैकेनिक की बारी थी। निक जॉर्ज को कहता है कि अगर हम मैकेनिक को बचा लें तो ये चेन टूट सकती है। वो लोग उस मैकेनिक को उसकी जैकेट से ढूंढते हैं और उसकी वर्कशॉप में जाकर उसे आगाह करते हैं। लॉरी उसको बताती है कि एक्सीडेंट में बचने वालों में 3 लोग मारे जा चुके हैं और अब आपकी बारी है। मैकेनिक लॉरी से पूछता है, क्या तुम सच कह रही हो? वो उनको वर्कशॉप से बाहर ले जाता है। वो पहले से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी बीवी उसकी आंखों के सामने मारी गई थी। तभी निक को वहां किसी गड़बड़ का एहसास होता है और इतने में एक वैन वर्कशॉप से मैकेनिक की तरफ तेजी से आती है और वो थोड़े से गैप से बच जाता है। मैकेनिक कहता है कि मुझे अब कुछ नहीं होने वाला। तभी एक गैस सिलेंडर रॉकेट के जैसे आता है और उसको उठाकर फेंस में मारता है, जिससे मैकेनिक भी मारा जाता है। अब लॉरी कहती है कि हमें हंट और जेनेट को बचाना होगा। लॉरी और जॉर्ज जेनेट और निक हंट को ढूंढने लगते हैं। निक हंट को कॉल करता है पर उसका फोन वॉइस मैसेज पर लगा हुआ था क्योंकि हंट फुल मजे कर रहा था। निक को एक झलक फिर से दिखाई देती है जिसमें पानी का एक पाइप टूटा था। दूसरी ओर जेनेट लॉन्ड्री से निकलती है और जानवर उसकी कार का शीशा गंदा कर देते हैं। वो रूफ टॉप खोलती है पर वो भी जाम थी। जेनेट अपनी कार वॉश के लिए वॉशिंग स्टेशन पर ले जाती है। वो मशीन में पैसे डालती है पर एक कॉइन ड्रेन में गिर जाता है। तभी उसको लॉरी का कॉल आता है पर जेनेट बिना बात किए फोन कट कर देती है और कार को वॉशिंग स्टेशन के अंदर ले जाती है। लॉरी फिर से कॉल करती है और उसे पानी से दूर रहने के लिए कहती है पर जेनेट को कुछ सुनाई नहीं देता। तभी वॉशिंग मशीन का बोर्ड शॉर्ट हो जाता है और मशीन रुक जाती है।
पर मशीन के ब्रश अभी भी चल रहे थे। वो गाड़ी स्टार्ट करके निकालने लगती है पर गाड़ी आगे मूव नहीं होती। गाड़ी की छत आधी खुल जाती है और एक पाइप टूटता है। पानी उसकी गाड़ी में भरना शुरू हो जाता है। वो बचने के लिए चिल्लाती है मगर वहां पर कोई नहीं था। वो पानी से बचने के लिए अपनी गर्दन छत से बाहर निकालती है और तभी गाड़ी फिर से आगे मूव होने लगती है। उसकी गर्दन रूफटॉप में अटक जाती है। आगे मशीन के ब्रश चालू थे। उसका सर ब्रश से टकराने ही वाला था पर जॉर्ज सामने से गाड़ी लगाकर उसकी गाड़ी को रोककर पीछे कर देता है। लॉरी उसको टाइम पर गाड़ी से बाहर निकाल लेती है। वहाँ दूसरी ओर निक हंट को मैसेज करता है, पानी से बचो। हंट फोन पर मैसेज सुनने लगता है और तभी एक बच्चा पिचकारी से पानी डालकर उसके फोन को खराब कर देता है। वो पिचकारी पकड़कर एक बॉक्स पर रख देता है। पिचकारी ड्रेन पूल के बटन पर गिरती है और बटन ऑन हो जाता है। वो अपने लकी कॉइन के साथ खेलता है। एक गोल्फ बॉल आती है और उसके हाथ पर लगती है और उसका कॉइन हाथ से छूटकर पूल में जा गिरता है। वो कॉइन निकालने के लिए पूल में जाता है पर ड्रेन पाइप के पास जाते ही वैक्यूम का प्रेशर उसको जकड़ लेता है। हंट निकलने की बहुत कोशिश करता है पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। उसका दम घुटने लगता है। निक भी वहां आ जाता है। ड्रेन मशीन का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और तभी मशीन के प्रेशर पंप से खून का एक फुव्वारा निकलता है और मांस के टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। हंट का गेम खत्म। अब इन दोनों के बाद जॉर्ज की बारी थी पर किसी को कुछ पता नहीं था क्या होगा। लॉरी और निक अपने घर की सारी नुकीली चीजों को कवर करते हैं ताकि सेफ रह सकें। तभी कॉफी का एक कप न्यूज़पेपर पर गिरता है जिसमें सूखे अक्षर संकेत कर रहे थे एक्शन लेने से वो बच गए। वो लोग जॉर्ज के घर ये बताने के लिए जाते हैं। वहां जॉर्ज सुबह से कई बार खुदकुशी करने की कोशिश कर चुका था पर उसको कुछ भी नहीं हुआ। निक जॉर्ज को कहता है कि शायद हमने जेनेट को बचाकर पूरी चेन को तोड़ दिया है। वो लोग जश्न मनाते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करने का प्लान करते हैं। निक एक ट्रिप की तैयारी करता है और तभी उसको भविष्य की एक झलक दिखाई देती है। इसके बाद वो न्यूज देखता है कि स्टेडियम के हादसे में हैट वाला आदमी जिंदा बच गया था जिसके बारे में उनको याद ही नहीं था। वो जॉर्ज को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाता है क्योंकि अब उस आदमी की बारी थी। वो आदमी हॉस्पिटल में एडमिट था। उसके ऊपर वाले कमरे में बाथरूम था जिसमें नर्स पानी बंद करना भूल जाता है और पानी नीचे टपकना शुरू हो जाता है। निक और जॉर्ज दोनों हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहां बाथरूम पूरा पानी से भर जाता है। सीलिंग से पानी बहता है। आदमी पानी से बचने के लिए बेड से उतरकर रेंगता हुआ आगे जाता है और बाथ टब सीधा उस आदमी के ऊपर आ गिरता है। निक और जॉर्ज हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तभी एक एम्बुलेंस जॉर्ज को उड़ा देती है। निक को एक और झलक दिखाई देती है जिसमें वो आग कीले थिएटर में एक धमाका होता हुआ देखता है। निक लॉरी और जेनेट को बचाने के लिए थिएटर को भागता है। लॉरी और जेनेट एक थिएटर में होती है जहां लॉरी के शू का फीता एक एस्केलेटर में अटक जाता है। टाइम पर फीता टूट जाता है और एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है। वो मूवी देखने के लिए थिएटर रूम में जाती हैं। तभी लॉरी को एक आभास होता है उसी बिल्डिंग में काम चल रहा था। काम वाले लोगों का लंच टाइम हो जाता है। काम वाली जगह पर एक चश्मा पड़ा हुआ था जिस पर धूप पड़ती है और धीरे धीरे लकड़ियों के पाउडर में आग लगने लगती है। वहां से एक प्लास्टिक बड़े फैन के ऊपर गिरता है जिससे फैन का बटन चालू हो जाता है। एक ट्रॉली हवा से आगे चलने लगती है और लकड़ियों के पाउडर पर एक केन से तेल गिर जाता है। वहीं पर तेल के कुछ और बड़े ड्रम भी पड़े थे। लकड़ी के पाउडर में आग लग जाती है और आग पूरी जगह में फैलने लगती है। निक लॉरी को ढूंढते हुए थिएटर रूम में पहुंच जाता है। वो उसको बताता है कि चेन टूटी नहीं और जॉर्ज मारा गया। दूसरी ओर आग बढ़ती जा रही थी। वो लोग जेनेट को चलने के लिए कहते हैं पर जेनेट जिद पर आ जाती है कि मैं ये फिल्म देख कर ही जाऊंगी। तभी थिएटर की स्क्रीन में ब्लास्ट होता है और जेनेट मारी जाती है। बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। निक और लॉरी वहां से भाग निकलते हैं और एक और धमाका होता है जिससे पूरा थिएटर रूम ही उड़ जाता है। वो लोग एस्केलेटर पर होते हैं और फिर से एक और धमाका होता है। लॉरी का पैर एस्केलेटर में फंस जाता है और वो धीरे धीरे उसमें फंसकर मर जाती है। ये सब एक पूर्वाभास था पर जब निक को होश आता है तो जॉर्ज को सच में एक एम्बुलेंस उड़ा जाती है। निक थिएटर जाने की बजाय वहां जाता है जहां से आग लगनी शुरू हुई थी। वो आग को बुझाने की बहुत कोशिश करता है पर एक चलती हुई चिंगारी फिर से आग को बढ़ा देती है। एक नेल गन गिरती है और सारे ड्रम में छेद कर देती है। निक के हाथ में भी कीले लग जाती है। ड्रम से तेल तेजी से बहता है। निक का दिमाग काम करता है और वो फायर अलार्म को चालू कर देता है।
तेल में आग लग जाती है, पर टाइम पर फायर अलार्म के कारण पानी शुरू हो जाता है और हादसा होने से बच जाता है। अगले सीन में वो लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तीनों खाने के लिए बैठते हैं। निक रेस्टोरेंट में संकेतों को देखकर घबरा रहा था और तभी एक ट्रक आता है और तीनों को उड़ा देता है। तो आज की मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। इस मूवी सीरीज का फाइनल पार्ट जल्द ही अपलोड होगा। तब तक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आप इस मूवी सीरीज को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, हमेशा जिंदाबाद रहो।